नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर से मुखातिब हूँ एमए फाइनल के स्टूडेंट्स के साथ में, जिन्होंने अर्बन ज्योग्राफी का पेपर ऑप्ट किया हुआ है। छात्रों, आज के इस वीडियो में आपसे चर्चा कर रहा हूँ मैं ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन, विश्व में नगरीयकरण की प्रवृत्तियों के बारे में। वर्तमान युग का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य विश्व में नगरीकरण का तेजी से प्रसार होना है। मानव इतिहास के लंबे काल में नगरीकरण ने बहुत धीमे धीमे कदम बढ़ाए हैं। औद्योगिक क्रांति से पूर्व तक इसका प्रभाव बहुत कम था। इसका कारण कृषि उत्पादन का अतिरिक्त बचत के रूप में न होना था तथा नगर के लोगों के पास ग्रामीण लोगों से विनिमय करने के लिए बहुत ही कम सामान की व्यवस्था थी। लेकिन जब मानव ने नई नई तकनीकों का विकास किया और औद्योगिकरण संभव हुआ, तो इस बात ने कृषि में अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया। इससे नगरीकरण को प्रोत्साहन मिला। अनुमान है कि 1800 ईस्वी में विश्व की कुल नगरीय जनसंख्या 434 लाख थी, जो कुल जनसंख्या का 4.79% थी। इसमें निरंतर वृद्धि विभिन्न प्रकार से होती रही। कुल नगरीय जनसंख्या का 50% भाग छोटे नगरों में, 14.5% मध्यम नगरों में और लगभग 35.9 बृहद नगरों में निवास करता था। सन 1800 में विश्व में कुल नगरों की संख्या 750 थी, जिनमें 505 नगर लघु आकार के थे और 200 मध्यम आकार के तथा 45 बृहद आकार के नगर थे। इनका जो आधार लिया गया था उसमें 20,000 से कम जनसंख्या वाले नगरों को लघु माना गया, 20,000 से 1 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को मध्यम तथा 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को बृहद स्वरूप में स्वीकृति मिली हुई थी। 1800 से 1850 ईस्वी के दौरान 50 वर्षों में नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 4.79 से बढ़ करके 8.60 तक पहुंच गया। प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि 114.8 लाख रही तथा वृद्धि दर 26.45% थी डिकेड वाइज दशाब्दी में। 1850 से 1900 के बीच नगरीय जनसंख्या बढ़कर दोगुनी हो गई। यह 1008 लाख से बढ़कर के 2200 लाख तक पहुंच गई। इस प्रकार 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रति दशाब्दी या डिकेड औसत वृद्धि 201.6 लाख नगरीय जनसंख्या की रही तथा वृद्धि दर 23.65% अंकित की गई, जो 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की तुलना में कम है, लेकिन संख्या की दृष्टि से अधिक है। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 1900 से 1950 के वर्षों में नगरीय जनसंख्या में 5,120 लाख की वृद्धि अंकित की गई, जो प्रति दशाब्दी काफ़ी रही। प्रति दशाब्दी औसत वृद्धि 46.55% आंकी गई। 1950 से 2000 की अवधि में भी नगरीय जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई, जो 1950 की कुल नगरीय जनसंख्या से यूं तो अंतर कम रखती है। इस औद्योगिक क्रांति के 5 दशकों में विश्व में नगरीय क्रांति का स्पष्ट प्रभाव अंकित होता दिखाई पड़ता है। कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत भी 29 से बढ़ करके 47 तक पहुंच गया। इस प्रतिशत से यह भी आभास होता है कि विश्व के देशों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जनसंख्या
तीव्र गति से बढ़ रही है। आपको साझा किए गए पीडीएफ में टेबल में दर्शाया गया है विभिन्न वर्षों में और 1800 से लेकर के प्रोजेक्टेड आधार पर मानते हुए 2050 तक का कि कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत प्रति दशाब्दी या डिकेज वाइज संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो रही है, और इसे ग्राफ के द्वारा भी प्रदर्शित किया गया। तो आप इस पीडीएफ पर गौर करना। वर्तमान शताब्दी के प्रारंभिक दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली। यह 22.06% की दशकीय या डिकेड वृद्धि दर को बताती है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 51.30 इस बात का प्रतीक है कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या नगरों में रहने लगी है। यह इस बात का प्रमाण है कि विश्व के कृषि क्षेत्रों में उत्पादन में अपार वृद्धि ने बढ़ती नगरीय जनसंख्या को आधार प्रदान किया है। ऐसा परिवहन की तकनीक, ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी की बात जो करते हैं में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन, कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन में हुई वृद्धि, इस्पात जैसे आधारभूत उद्योग का तीव्र विकास आदि कारणों से संभव हुआ। इसके कारण नए नए नगरों का जन्म व सभी आकार के नगरों, विशेष रूप से बृहद आकार के नगरों की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती गई। विकसित देशों के साथ साथ कम विकसित देशों में भी नगरीकरण ने अपने पैर मजबूत किए। विकसित देशों में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में नगरीकरण अपने चरम अवस्था में है। मध्यम विकसित देशों में यह त्वरण अवस्था की ओर बढ़ रहा है। अगले 40 वर्षों में विश्व की 2/3 जनसंख्या नगरों में रहने लगेगी। यद्यपि नगरीय जनसंख्या की डिकेड वाइज वृद्धि, दशाब्दी वृद्धि की दर में कमी रहेगी, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि निरंतर जारी रहेगी। 4 दशकों में नगरीय जनसंख्या 35,910 लाख से बढ़ करके 60,000 लाख तक पहुंच जाएगी। इसको बढ़ाने में कम विकसित देशों का ही प्रमुख योगदान होगा। विश्व में नगरीय जनसंख्या के जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है, आइए उस पर बात करें। विश्व के विभिन्न भागों में नगरीय जनसंख्या का वितरण असमान है। यह कुछ क्षेत्रों तक सीमित है तथा नगरीकरण कुछ क्षेत्रों में तो बहुत अधिक देखने को मिलता है। 1900 में विश्व की नगरीय जनसंख्या 200 लाख थी को बढ़कर 2000 में 29,420 लाख तक पहुंच गई। यह वृद्धि 13.4 गुना से अधिक है। नगरीय जनसंख्या की इस अपार वृद्धि ने न केवल कुल जनसंख्या में अपनी प्रतिशत वृद्धि को प्रभावित किया है, अपितु साथ साथ नगरीय जनसंख्या के वितरण को भी प्रभावित किया है। सन 1900 में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 13.68 था, जो वर्ष 2000 में 47% तक पहुंच गया। विश्व के नगरों में उतनी जनसंख्या निवास करती थी जितनी कि 1960 में विश्व की कुल जनसंख्या थी। ये देखने में आ रहा है कि जैसे जैसे नगरीय जनसंख्या की तीव्रता के साथ बढ़ी है, वैसे वैसे उसका वितरण भी असमान होता जा रहा है। आपको एक सारणी के माध्यम से पीडीएफ में साझा करके दिखाया गया, जिसमें नगरीय जनसंख्या मिलियन में और उनके साथ में विकसित देश, कम विकसित देश और दोनों का योग करके कि कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कैसे बनता है। उपरोक्त सारणी को आप देखिए तो स्पष्ट होगा कि गत शताब्दी के उत्तरार्ध में 5 दशकों में कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या विकसित देशों की तुलना में तीव्रता से बढ़ रही है। 1950 में इन दोनों के प्रतिशत में विशेष अंतर नहीं था, लेकिन उसके बाद इनकी विश्व की नगरीय जनसंख्या में भागीदारी में भारी अंतर निरंतर बढ़ता गया। 2030 में तो विश्व की नगरीय जनसंख्या 83.4
4% भाग विकसित देशों के नगरों में वितरित होगी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कुल जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक होगी। 2000 से 30 की अवधि में यह दर क्रमशः 0.6 से 2.2% रहने की संभावना बनती है। इसको नगरीकरण की प्रवृत्तियों को 1950 से प्रोजेक्टेड करके 2030 तक के लिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी पीडीएफ में आपके साथ साझा किया गया। आप इसको देख सकते हैं और इसका अभ्यास करेंगे। अधिक विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या का वितरण संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार अधिक विकसित देशों में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निरंतर बढ़ा है। 2007 में इन देशों की 75% जनसंख्या नगरों में रहती थी, जिसका अनुपात 2015 में 76 व 2030 में 81 तक पहुंचने का अनुमान है। इसके विपरीत कम विकसित देशों की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का अनुपात 2007 में 44% था, जो 15 में बढ़कर 48 व 2030 में 56% हो जाने की संभावना है। विकसित देशों महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या के क्षेत्रानुसार जो परिवर्तन देखने में आते हैं, उनमें यूरोप की तुलना में उत्तरी अमेरिका में अधिक देखने को मिलते हैं। इनका एक तुलनात्मक स्वरूप इस सारणी में पीडीएफ में आपके साथ साझा किया गया, जहां आप यूरोप और उत्तरी अमेरिका के इस स्वरूप का एक तुलनात्मक स्थिति का अवलोकन कर सकते हैं। स्पष्ट है कि उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको व कनाडा में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने की संभावनाओं के कारण यहाँ पर नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक रहेगी। कम विकसित देशों में नगरीय जनसंख्या के वितरण की बात करें तो उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर लैटिन अमेरिका, कैरेबियन द्वीप समूह, पूर्वी एशिया व प्रशांत देशों, दक्षिणी एशिया, मध्य एशिया, मध्य पूर्व एशिया एवं उत्तरी अफ्रीका तथा सब सहारा अफ्रीकी देशों की नगरीय जनसंख्या का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। एशियाई देशों की तुलना में अफ्रीकी देशों में नगरीय जनसंख्या के तीव्रता से बढ़ने की अधिक संभावना है। इसे भी एक टेबल के माध्यम से आपके साथ साझा किया गया। नगरीय जनसंख्या मध्य पूर्व एशिया व अफ्रीका के देशों में तीव्रता से बढ़ी है और 2030 तक यह वृद्धि यहाँ पर तीव्र गति से जारी रहेगी। एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में नगरीय जनसंख्या अन्य भूभागों की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो विश्व में विभिन्न महाद्वीपों में नगरीय जनसंख्या के वितरण के स्वरूप को आपसे अगले वीडियो में साझा करेंगे। ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन के क्रम में आज हमने आपसे बात की है विश्व में नगरीकरण की प्रवृत्तियों के संदर्भ में। धन्यवाद।